मेरे को कहने में कोई ऐसी शर्म नहीं है कि रूप रंग पे कास्टिंग हो जाती है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और नहीं होती। इससे मैं क्या कहना चाहूँगी कि हमारी लाइन ही ऐसी है। देखिए, कलाकार को तो हर तरह के रोल करने में मज़ा आता है, लेकिन अभी त्रासदी है, क्या करे कि आप पर एक मोहर लगा दी जाती है कि आप सूट करते हैं नेगेटिव रोल में। मुझे भी खुद समझ नहीं आता, या मेरी पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा है या मेरी वॉइस ऐसी है कि लोग मुझको नेगेटिव में सोचते हैं। जबकि मैं थिएटर से हूँ, मैंने 20 साल दिल्ली में थिएटर किया है, वहाँ मैंने आज तक कभी नेगेटिव रोल नहीं किया था। पर क्या है कि कलाकार हैं, काम तो करना है, तो जो भी मिल रहा है ठीक है। और हाँ, नेगेटिव करने के बाद मुझे ये महसूस ज़रूर हुआ है कि नेगेटिव रोल जितने पॉपुलर होते हैं उतने आई थिंक पॉजिटिव नहीं होते हैं। अच्छा मैडम, पार्ट 2 से याद आया कि आजकल कहानी की कमी है या स्क्रिप्ट की कमी है, क्योंकि बस इसका पार्ट 2 बना, उसका पार्ट 2 बना और सफल हो नहीं रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहते हैं? देखिए, ये भी कह सकते हैं कहानी की कमी है, और या मैं ये भी कह सकती हूँ कि नए राइटर्स को उतना चांस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत अच्छे राइटर हैं, और बीच में क्योंकि लिटरली बताऊँ तो लॉबीज़ ऐसी हैं बीच में बनी हुई जिनमें नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। मैम, जैसा आपने कहा कि नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू तो सबका यही मतलब होता है तकलीफ कि नए लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, अभी मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम इससे मैं क्या कहना चाहूँगी कि हमारी लाइन ही ऐसी है। और अभी आज का सीन क्या है जो शूट हो, जो आपने राइफल उठाया है? देखिए, घर में एक मतलब फैमिली ड्रामा मचा हुआ है। महुआ जो हमारी मेन लीड है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है, पति उसका है, उसकी बहन छोटी जो है वो चाल खेल रही है उसके साथ, और झूठ बोल बोल के, और हमको भी कुछ इस तरह अपनी बातों में कर देती है कि हमको भी विश्वास होने लग जाता है, और महुआ के पास उस चीज़ को सच साबित करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो बेचारी उस पूरे जाल में फंसती जा रही है। वो कहते हैं ना कि लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन तो दिन पलटेंगे, और मेरा भी विश्वास है कि आप लगे रहते हैं चीज़ के लिए, तो ऊपर वाला रास्ता तो ज़रूर खोलता है कभी ना कभी। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, चांस तो मिलेगा। बाकी हाँ, लाइन ही ऐसी है, स्ट्रगल तो है ना, और उसमें करते रहना आपका धर्म है, और क्योंकि हम इसी काम को मान कर चलते हैं कि करना है, तो अगर ये मान के चल रहे हैं कि करना है, तो फिर स्ट्रगल भी तो झेलना पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि मेहनत, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और नहीं होती। देर आए दुरुस्त आए, भगवान रास्ते ज़रूर खोलता है। हम जब आपने एक्टिंग की शुरुआत की थी और अभी तक के सफ़र में कैसा लगा कि स्ट्रगल कम हुए या फिर बढ़ रहे हैं? स्ट्रगल तो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और हम इतने साल 26 साल हो गए मुझे यहाँ मीडिया में, और 20 साल मैंने थिएटर किया है, तो स्ट्रगल तो बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं कहना चाहूँगी कि अच्छे कलाकार और जो जिनका बैकग्राउंड है थिएटर का या जो भी है, वो लोग बेचारे बैठे हुए हैं स्ट्रगल में, और इंस्टा वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, हाँ, वो लोग आ रहे हैं। क्योंकि मेरे को कहने में कोई ऐसी शर्म नहीं है कि रूप रंग पे कास्टिंग हो जाती है। लोग ये नहीं देखते कि कलाकार है या नहीं है, टैलेंट है उसमें या नहीं है। पर ठीक है, जो लोग शौक के तौर पर कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कम से कम चांस तो मिल रहा है उनको।